हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिहार कंपटीशन। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आ, एक बार फिर बताते हैं, जो भी 72वीं बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं या करेंगे, बिहार दरोगा का, बीएसएससी सीजीएल का, या फिर बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंस का, या फिर बीपीएससी एईडीओ का, ठीक है, जो भी करना चाहते हैं, करते हैं या करेंगे, उन सब के लिए लाभदायक होगा। और एक चीज़ हम भाई, आप वीडियो चालू करने से पहले तुम लोग को बताते हैं। तुम लोग को लगता होगा कि कुछ भी मुंह उठा के डाल देता है वीडियो कंटेंट, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं। बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद इतना प्लान हुआ है। और तुम लोग को एक चीज़ बताते हैं, फ्री में मिलता है, शायद यही कारण है कि तुम लोग को इसका महत्व का पता नहीं है, ठीक है। यही 500, 1000, 2000 आपको पेमेंट करना पड़ता, तो फिर आपको लगता है कि ठीक है ये चीज़ काम का, ठीक। आप देखें, आप 120 वीडियोस देख लीजिएगा, इतना ज़्यादा स्ट्रक्चर भाई, इतना ज़्यादा स्ट्रक्चर है, ठीक है, कुछ भी चीज़ मिस नहीं होने वाला। बस तुम लोग से तो हम इतना ही कहते हैं कि थोड़ा सा क्या करो, चैनल को सपोर्ट करो, इससे ज़्यादा कुछ तो मांगते नहीं हैं, ठीक है। बाकी चलो चलते हैं, मेरा काम जो है वो तो हम करते ही रहेंगे, तुम लोग का जो दायित्व है अपना निभाना, ठीक है। लगेगा तो सपोर्ट करना, नहीं लगेगा तो फिर क्या कर सकते हैं। चलो, तो आज कौन सा टॉपिक होने वाला है। आज आप लोग को एक मिनट हमको ओपन कर लेने दो, क्योंकि याद रहता नहीं, इतना ज़्यादा काम रहता है ना। चलिए, तो आज हम लोग, आज जितना भी डायनेस्टी है बिहार में, ठीक है, बिहार इन द सेंस एंशियंट हिस्ट्री हम बोल रहे हैं। बिहार इसलिए बोलते हैं कि बिहार का एग्ज़ाम है तो बिहार के लिए ज़रूरी है, ठीक है। और साथ में ये तो हो गया, इसमें तुमको क्या रहेगा, एक सेकेंड, इसमें एक तो आपको जितना भी एंशियंट हिस्ट्री का डायनेस्टी है वो सारा कवर किया गया है। इसके अलावा इसमें शायद हमको लगता है बजट होगा, ठीक है, बजट होगा। और बजट के अलावा जो फरवरी का करंट अफेयर है वो होगा, ठीक है। तो ये इतना चीज़ होगा। बजट नहीं है, हाँ याद आया, इसमें कोडिंग और डिकोडिंग होगा, ठीक है। तो बजट तो कल ही हो गया हुआ था। तो चलिए करते हैं। तो पहला सवाल है कि हर्यक्का वंश की स्थापना किसने की थी, ठीक है। और देखो, ऐसा सवाल इसमें क्यों दिए हैं, सिंपल सा, उसके पीछे कारण है। 71वीं बीपीएससी का देख लो क्वेश्चन, या फिर 72वीं बीपीएससी का क्वेश्चन देख, सॉरी 70वीं बीपीएससी का क्वेश्चन देख लो, उसमें तुम पाएगा नॉर्मल तुमको डायनेस्टी पूछा। इस बार जो 71वीं का पेपर देने गए थे तो उसमें सीधा पूछा हुआ था कि मौर्य के बाद कौन था, ठीक है। तो एग्ज़ाम के नस को जो जिसको समझ में आएगा वही, नहीं तो पता चलेगा तो हमको क्या है, बोलने के लिए कहेगा तो मौर्य हिस्ट्री पे हम 5 गो वीडियो बना देंगे, ठीक है, 2-2 घंटा का। तो करने से कोई बेनिफिट नहीं, जो काम का है वो करना, बाद बाकी का ठीक है, उतना दिमाग नहीं लगाना। तो सवाल है कि हर्यक्का वंश की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो पहला तो है अजातशत्रु। तो अजातशत्रु के बारे में सुने होंगे कि वो किसी का पुत्र था, ठीक है, वो किसी का क्या था, पुत्र था, किसका, बिंबिसार का था, ठीक है। उसके बाद है बिंबिसार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिंबिसार। आपको यदि बौद्धिस्ट टेक्स्ट पढ़िएगा, उससे ये काम करना नहीं है, ठीक है, मैं बता रहे हैं सोर्स के लिए। तो बौद्धिस्ट टेक्स्ट में बोला गया हुआ था, ठीक है, कि हरियंका है, किसी में ये बोला गया कि बृहद है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके बोला गया था। तो पहला वंश यही माना जाता है, कौन माना जाता है, हरियंका वंश। किसमें, मौर्यन, मौर्यन कहते हैं, जो मगधा एम्पायर है, ठीक है। मौर्यन एम्पायर तो अलग ही हो गया, जो चंद्रगुप्त वाला है। जो मगधा एम्पायर है, जो मगध है, तो उसमें पहला किसको बोला गया है कि यही है, कौन, हर्यक वंश, ठीक है। और इस हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, बिंबिसार, जो कि कब किए हैं, 546 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, ठीक है। और उनका राजधानी का था राजगिरी, जो वर्तमान का राजगीर है, ठीक है। और वहाँ पे ही क्या हुआ, उनके द्वारा विभिन्न गणराज्यों की कन्याओं से क्या किया गया, विवाह किया गया, ठीक है। तो ये सारा डिटेल है, आपको वीडियो देखना होगा तो मगधा एम्पायर पे वीडियो प्रॉपर यूट्यूब पे बना हुआ है, इसी चैनल पे, ठीक है, तो आप जाके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है कि बिंबिसार ने किस गणराज्य की कन्या से विवाह किया था। तो आप लोग को स्टोरी पता होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर भी बता ही देते हैं। जो आपको लिच्छवी है, ठीक है, जो ये मुजफ्फरपुर वाला एरिया वगैरह है, ठीक है, तो लिच्छवी गणराज्य की जो कन्या थी, ठीक है, तो उनसे क्या किए थे, विवाह किए थे, ठीक है। और उनका क्या नाम था, उनका नाम था चेलना, ठीक है। तो चेलना से ये क्या किए थे, विवाह किए थे। देखो पीडीएफ जो है, पीडीएफ में हम क्या किए हैं कि आंसर तो दिए हैं, साथ में 2-3 लाइन डिटेलिंग भी कर दी है, ठीक है, ताकि तुमको पढ़ने में दिक्कत नहीं हो, ठीक।
नेक्स्ट आते हैं, उदयन ने किस नगर को मगध का राजधानी बनाया था। तो ये तुमको 69वीं या 70वीं बीपीएससी में पूछा हुआ था कि पाटलिपुत्रा को कौन बसाया हुआ था। ठीक है, इस टाइप का सवाल था। तो तीसरा का आपको राइट आंसर क्या हो जाने वाला है, तीसरा का हो जाएगा पाटलिपुत्रा। कभी पटना जाने का मौका मिलेगा तो आपको वहाँ पे एक पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन भी है। ठीक है, यदि कभी हाजी वो आपको हाजीपुर या सोनपुर हो के जाता रहता है। ठीक है, घूम के जाता है। तो इंटरसिटी यदि आप कहाँ से मधुबनी से लेके आप किसी मधुबनी दरभंगा या फिर कहीं और से पकड़ते हैं तो वो आपको उधर ले जाएगा। ठीक है, या फिर और भी किसी रूट में होगा। नेक्स्ट आते हैं, तो देखो पाटलिपुत्रा का तो वो स्थापना पाटलिपुत्रा के बारे में बोल रहे थे। तो उदयन जो बिंबिसार का पुत्र था वो पाटलिपुत्रा को मगध की क्या क्या था, राजधानी बनाया था। और गंगा और सोन नदी, तो सोनपुर आपको बताएं तो सोनपुर मेला भी शायद लगा है कि लगने वाला है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो विश्व का सबसे बड़ा है या छोटा है या फिर एशिया का। ठीक, तो सोनपुर नदी, सोनपुर जो है तो वहाँ पे सोन नदी भी है। ठीक है, तो इधर गंगा हो गया और उधर सोन हो गया। ठीक है, तो दोनों के संगम पे क्या किया गया है कि ये पाटलिपुत्रा को बसाया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं कि शिशुनाग वंश की राजधानी कहाँ थी। तो आप लोग को पता होगा कि क्या हुआ कि जो ये हरियंका वंश था। ठीक है, तो इसमें शायद नागदशक लास्ट शासक था। तो नागदशक को क्या हुआ कि शिशुनाग क्या किया, ढस लिया इन द सेंस उसको क्या किया, मृत्यु के घाट उतार दिया। तो उसके बाद ये शिशुनाग ही था जो क्या हुआ, शिशुनाग वंश का स्थापना करता है। यदि आप क्या कीजिएगा, बिहार स्पेशल पढ़िएगा तो बिहार स्पेशल में ये सारा चीज़ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, राजधानी कहाँ था। तो 4 का आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैशाली। ठीक है, वैशाली। हाजीपुर का तो नाम आप लोग सुने होंगे। ठीक है, चलिए तो वैशाली, शिशुनाग वंश की राजधानी कहाँ थी, वैशाली थी। और बाद में शिशुनाग के उत्तराधिकारी कौन बनता है, कालाशोक। कालाशोक के बारे में सुना भी होगा कि उसके टाइम में क्या हुआ था कि उसके टाइम में बौद्ध संगीत भी समिट का आयोजन किया गया हुआ था। ठीक है, और कालाशोक ने क्या किया, राजधानी को कहाँ कन्वर्ट कर लिया हुआ था, पाटलिपुत्रा में। ठीक है, नेक्स्ट है नंद वंश का संस्थापक कौन है। तो आप लोग को पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य जो शासक बने। ठीक है, तो जो कौटिल्य थे जिनके द्वारा अर्थशास्त्र की रचना भी की गई थी, तो कौटिल्य को क्या किया हुआ था कि उसको बेइज्जती कर दिया था। क्यों, क्योंकि जो सिकंदर जो आक्रमण किया तो ये जाके बोला कौटिल्य की ऐसा ऐसा बात है। घनानंद शायद उस टाइम में था। ठीक है, तो उसको बोलता है तो वो बोलता है जाओ हम देख लेंगे, उतना हमको टेंशन नहीं है। ठीक है, तभी वो कसम खाया और बाद में क्या होता है कि पूरा नंदवंश का विध्वंस कर देता है और फिर चंद्रगुप्त मौर्य को लेके आता है। ठीक, तो नंदवंश का संस्थापक कौन है, तो नंदवंश का हो जाएगा महापद्म नंद। ठीक है, और महापद्म नंद को परद्योत का संहारक कहा जाता था और उसने क्या किया, नंदवंश का स्थापना किया और मगध साम्राज्य को क्या किया था, विशाल बनाया हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं कि सिकंदर के, देखो अभी बताए थे ना, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था। तो देखो मगध का शासक कौन था, अभी बोले थे धनानंद। ठीक है, तो ये धनानंद था और ये थोड़ा था भाई, बलशाली था उस टाइम में, उसके पास बहुत धन दौलत सेना वेना था। तो पूरा भौकाल मचाया हुआ था कि हमको कौन क्या कर सकता है। ठीक है, मगर वो नहीं आ पाया सिकंदर। यदि आता तो फिर टफ हो जाता घनानंद के लिए। ठीक, तो सिकंदर जब क्या करता है कि 326 ईस्वी में क्या करता है, भारत पे यानी कि जो पश्चिमी वाला क्षेत्र जिधर अभी पाकिस्तान है। ठीक है, तो उधर क्या करता है, आक्रमण करता है। तो उस टाइम में शासक कौन था, ये घनानंद था और इसके पास बहुत ज़्यादा विशाल सेना था। ठीक है, और सिकंदर क्या हुआ कि इधर नहीं आ पाया। ठीक है, और यही कारण है कि इसका राजपाट बच गया हुआ था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, तभी आपको बताएं कि कौटिल्य के द्वारा क्या किया जाता है, एक बच्चे को खरीदा जाता है जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य रहता है। ठीक है, और वही क्या करता, शासक तो था तो भाई वही हुआ ना। तो 303 कितना है, 7 नंबर है ना। हाँ, तो 321 में क्या होता है कि 321 में मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था और इसको कौन करता है, चंद्रगुप्त मौर्य। किसका अंत करता, स्वाभाविक है, जो नंदवंश था। ठीक है, नंदवंश में नंदवंश जो था। ठीक है, तो उसमें क्या करता है, ये उस टाइम में घनानंद था तो इसको फिर पराजित वगैरह करता है। ठीक है, तो उसके बाद ये प्रॉपर मौर्य वंश का स्थापना करता है और किसके मदद से करता है, कौटिल्य के हेल्प से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, अशोक के शिलालेख
किस भाषा में लिखे थे। तो देखो भाषा को लेके ना कई बार वो होता है, भाषा और लिपि को लेके कई बार छात्रों को समस्या होता था, ठीक है। तो उसमें हम आप क्लियर कर देते हैं। अशोक के शिलालेख की बात कीजिए तो मुख्यतः उसमें ब्राह्मणी, ठीक है, ब्राह्मणी लिपि, ब्राह्मणी क्या थी, लिपि थी। और भाषा क्या था, प्राकृत था। देखो प्राकृत भाषा क्या होता है, सिंपली ऐसे समझो, जैसे हम मिथिलांचल में रहते हैं तो हम मैथिली बोलते हैं, तुम यदि भोजपुर में रहता होगा तो भोजपुरी बोलता है, कोई पटना वाला क्षेत्र में रहता होगा तो मगही बोलता होगा, ठीक है। तो जो वहाँ का लोकल भाषा है ना उसी को प्राकृत भाषा कहते हैं, ठीक। तो अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए, तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्राह्मी प्राकृत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा, विंसेंट स्मिथ, ठीक है। कौन बोले हैं, विंसेंट स्मिथ। और विंसेंट स्मिथ कौन है, ये एक आप इंटेलेक्चुअल कह दीजिए या फिर हिस्टोरियन इसको कह दीजिए, ठीक है। तो अंग्रेजी इतिहासकार हैं ये, ठीक है। और इनके द्वारा क्या बोला गया कि समुद्रगुप्त जो है वो भारत का नेपोलियन है। एक्चुअली देखेगा ना तो नेपोलियन का जो कभी वर्ल्ड हिस्ट्री हमको पढ़ाने का मौका मिलेगा तो हम पढ़ाएंगे। तो नेपोलियन का जो इंड का बात करेगा तो उसका बहुत दयनीय मृत्यु हुआ, ठीक है। उसके पीछे कारण था कि नेपोलियन बोलता ही था कि हम क्रांति पुत्र हैं। तब भाई आप क्रांति नहीं कीजिएगा तो स्वाभाविक है आप सर्वाइव नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो नेपोलियन का इंड बहुत घटिया होता है। तो मगर समुद्रगुप्त का ऐसा नहीं हुआ, नेपोलियन हारा भी, ठीक है। मगर तुम वही समुद्रगुप्त के बारे में देखो तो समुद्रगुप्त कभी क्या हुआ, कभी भी कोई भी युद्ध नहीं हारे। तो ये कंपेरिजन हमको ठीक नहीं लगता, मगर अब इतिहासकार है बोल दिया, चलो चलता है। नेक्स्ट है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्ता वंश, अब मौर्यन एम्पायर जब कंप्लीट होता है, छोटा छोटा डायनेस्टी हट जाता है, ठीक है। तो उसके बाद कौन आता है, गुप्ता वंश, ठीक है। तो गुप्ता वंश के संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्ता। और इसी प्रकार का सवाल आपको लिटरली पूछा जाता है। आपको ट्रस्ट ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, चाहे जिस भी जो 5-6 एग्जाम का नाम बोले हैं आप तैयारी करते हैं, आप जाके देखिएगा इसी टाइप का सवाल आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे, श्रीगुप्त, ठीक है। कब किए थे, 240 ईस्वी में, ठीक है। और उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आता है, समुद्रगुप्त आता है, और ये क्या किया, साम्राज्य को महान बनाया, ठीक है। नेक्स्ट है कि बौद्ध ग्रंथ जो है महावंश किस वंश से संबंधित है। तो देखो महावंश से एक चीज बताते हैं, कभी सवाल पूछेगा, ऐसा सवाल पूछता है कि अशोका कौन धर्म को अपनाता था। तो तुमको पता है कि बौद्धिज्म को मानता था, ठीक है। पहले शैव था, बाद में बौद्धिज्म बन गया। तो बौद्धिज्म में भी पूछ देगा कि कौन संप्रदाय, तो वहाँ पे याद रखना महावंश, सॉरी महावंश कहते हैं, महायान, ठीक है। क्या याद रखिएगा, महायान संप्रदाय को मानते थे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो महावंश किस वंश के इतिहास से संबंधित है। तो ये हो जाएगा मौर्य से, ठीक है। किससे हो जाएगा, मौर्य से। श्रीलंका में ये एक्चुअली लिखा गया हुआ था, ठीक है। तो इसमें जानकारी मिलता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि कालाशोक किस वंश से के शासक थे। तो कालाशोक किससे था, कालाशोक के बारे में अभी जस्ट तुमको शायद हम बताएं। तो ये शिशुनाग वंश से संबंधित थे, ठीक है। किससे थे, शिशुनाग वंश से। और कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक था, और उसके समय में ही क्या हुआ था, सेकेंड बौद्धिस्ट काउंसिल समिट का आयोजन हुआ था, कहाँ पे, वैशाली में, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुआ। तो देखो अभी तुरंत बताएं, ठीक है। तो 13 का राइट आंसर, ठीक है, 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैशाली। अभी बताएं टाइमलाइन क्या होगा, 383 ईसा पूर्व, ठीक है। चलिए 14 में सवाल है कि मौर्य वंश के पतन के बाद किस वंश का उदय हुआ। तो देखो मौर्य वंश के पतन के बाद ऐसा नहीं कि तुरंत गुप्ता एम्पायर आया, ठीक है। बीच में छोटा छोटा था और भी, ठीक है, छोटा छोटा और भी था। जैसे कि यहाँ पे पूछा है तो इस सवाल के हिसाब से जवाब क्या हो जाएगा, शुंग वंश, ठीक है। क्या हो जाएगा, शुंग वंश। और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक होते हैं बृहद्रथ, उसका हत्या किया जाता है। जो उसका सेनापति रहता है पुष्य मित्र शुंगु, ठीक है। और वही क्या करता है, शुंग वंश का स्थापना करता है, ठीक है। शुंग वंश की स्थापना किसने की, तभी जस्ट आपको हम बोले कौन किया है, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। कब, 185 ईसा पूर्व में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, चलिए ऊपर रख कीजिए, कुषाण शासक कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। तो देखो कुषाण शासक कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, पुरुषपुर होगा, कहाँ हो जाएगा, पुरुषपुर, ठीक है। और एक चीज़ और
इसके द्वारा क्या किया गया था, बौद्ध धर्म को एशिया भर में फैलाया गया हुआ था। किनके द्वारा, कुषाण के द्वारा। ठीक है। गुप्त वंश का स्वर्ण युग उपाधि किस शासक से जुड़ी हुई है? तो 17 का आपको राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही शायद विक्रमादित्य कहा जाता है। ठीक है, तो देखिएगा। और इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना होगा तो हम हिस्ट्री का 71st बीपीएससी हिस्ट्री करके वीडियो होगा या प्रॉपर हिस्ट्री होगा। ठीक है, जाके वहाँ पे करना, प्रॉपर लिटरली करवाए हुए हैं, पूरे बहुत डिटेल में करवाए हुए हैं। ठीक, चलिए देखो, स्वर्ण युग इन क्यों कहा जाता है कि उस टाइम में ऐसा नहीं कि सोना का बारिश होता था या सोना का पूरा नदी उदी बनाया होता, ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम में कला साहित्य और विज्ञान को क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। ठीक है, तो यही कारण था। नेक्स्ट सवाल है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया? तो 18 का आपको राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे तो व्यक्ति का ही नाम दे दिया, अरे चलो कोई बात नहीं है, जैसे दिया रहेगा वैसे ही करेंगे। तो पाल। ठीक है, कौन किया हुआ था? पाल। और इसमें भी कौन थे? इसमें भी आप देखो, कुमार गुप्त करके कोई व्यक्ति एक था। ठीक है, तो उसको तो खैर अभी रहने दो। 18 में सवाल है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने की थी? तो पाल हो जाएगा। और नालंदा विश्वविद्यालय का विस्तार पाल शासकों ने किया। धर्मपाल और देवपाल ने विशेष रूप से क्या किया था? शिक्षा को बढ़ावा दिया हुआ था। ठीक है, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक कौन थे? गोपाल। ठीक है, वो देखा होगा ना, गोलमाल 1 मूवी देखा है, अजय देवगन वाला, उसमें गोपाल बोलता जो रहता है, तुषार कपूर तोतलाता रहता है। ठीक है, तो 750 ईस्वी में क्या किया गया? इनके द्वारा इसका स्थापना किया गया। ठीक, नेक्स्ट आते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो विक्रमशिला से एक चीज़ याद रखना कि वहाँ पे एक डॉल्फिन रिसर्च कुछ करके है। ठीक है, थोड़ा देखना, तो उसके लिए है। और ये शायद तुमको भागलपुर वाला एरिया में है। ठीक है, और भागलपुर से याद है, वहाँ का सिल्क बहुत ज़्यादा फेमस है। कभी मौका मिलेगा तो मम्मी हो, बहन हो या वाइफ हो, ठीक है, गर्लफ्रेंड हो, कोई हो, तो उनको सिल्क का साड़ी ज़रूर गिफ्ट कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा, खुश हो जाएगी। चलिए, तो 20 में राइट आंसर क्या हो जाने वाला है? धर्मपाल। ठीक है, क्या हो जाएगा? धर्मपाल। और पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय, हाँ बोले ना, भागलपुर जो है बिहार में, तो उसका स्थापना किया था। और ये नालंदा जितना ही क्या था? प्रसिद्ध था। ठीक है, पाल शासक के बाद बिहार में किस वंश ने शासन किया? तो पाल वंश के बाद देखिएगा तो कौन आता है? सेन वंश आता है। ठीक है, और पाल वंश के बाद बिहार में सेन वंश का शासन हुआ। और सेन वंश जो था तो ये आपको बंगाल और साथ में बिहार दोनों वाले एरिया को क्या करता था? कंट्रोल करता था। ठीक है, सेन वंश का यदि आपसे पूछा जाए कि अंतिम शासक कौन था, तो सेन वंश का अंतिम शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। कौन था? क्या हो गया भाई? लक्ष्मण सेन था। ठीक है, और बख्तियार खिलजी के बारे में सुना ही होगा। ठीक है, तो 1204 ईस्वी में क्या करता है? वो आक्रमण कर देता है। ठीक, बख्तियार खिलजी ने किस विश्वविद्यालय को नष्ट किया? ये हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज़्यादा घिनौना, घृणित, घटिया से घटिया कृत्य हुआ। उसके पीछे कारण है कि ये नालायक लोग को किस प्रकार का शिक्षा मिलता था, किस प्रकार का प्रवृत्ति होता था, कितना घटिया जलील आदमी होता था कि शिक्षण संस्थान को भी क्या करता था? नहीं बकसता था। ठीक है, और ये तो पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि उसके परवरिश पे डिपेंड करता है। ठीक है, कैसा घटिया उसको एजुकेशन दिया गया था या फिर उसके माइंड में क्या घिनौना चीज़ डाला गया हुआ था कि इस प्रकार का प्रवृत्ति का लोग क्या होता है, इस धरती पे असुर पैदा लेता है। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी कौन विश्वविद्यालय को नष्ट किया था? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है। ठीक है, कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय, तो उसको किया हुआ था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय। और केवल नालंदा विश्वविद्यालय को नहीं किया, विक्रमशिला उदंतपुरी विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया हुआ था। आप लोग तो सिर्फ नालंदा के बारे में सुने होंगे, ये बहुत मतलब जलील टाइप का आदमी था। ठीक है, और जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन, जैसे गंदा घिनौना विचार के बीच में लोग पला भरा हुआ था। ठीक है, तो आज भी इन लोगों का प्रवृत्ति वैसा ही टाइप का है,
मतलब पशु भी इससे ज़्यादा बेहतर रहता। पशु भी कभी शिकार करता है, कब शिकार करता है, जब उसको भोजन का आवश्यकता पड़ता है। ऐसा नहीं कि अब जंगल में शेर है तो जाके सारे एनिमल को मार रहा है एक तरफ से, ठीक है, तो ऐसा नहीं करता। वो आवश्यकता के लिए हंट करता ताकि सरवाइव कर सके, ठीक है। मगर ये लोग हाइना से भी घिनौना टाइप का होता था, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात बिहार में छोटे छोटे राज्यों में बट गया, इसमें प्रमुख कौन सा था, ठीक है। तो 24 का आपको क्या हो जाएगा, कन्नौज। कौन हो जाएगा, कन्नौज। मौर्य वंश के बाद शुंग और फिर कन्नव वंश आया, और कन्नव वंश का संस्थापक कौन थे, वासुदेव, ठीक है। नाम तो बड़ा प्यारा है वासुदेव, क्योंकि हमारे माधव का भी नाम यही है वासुदेव। माधव मतलब श्री कृष्ण जी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, किस वंश ने पहली बार धर्म चक्र को राज्य चिन्ह बनाया, ठीक है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा मौर्य, क्योंकि आपको पता है अशोका के द्वारा बौद्धिज्म को बहुत मोहब्बत दिया गया, ठीक है। तो अशोक ने इसे विशेष रूप से ध्वज और शिलालेख में क्या किया था, प्रयोग किया था। तो ये तो था, आपको हिस्ट्री से बोले थे जितना भी डायनेस्टी है सारा कवर करवा दिए, ठीक है। और बाकी टेंशन नहीं लेना, वो जो संगम वाला पीरियड में आता है तो सब के लिए टेंशन नहीं लो, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे करेंगे, ठीक। अब थोड़ा हम खुद को साइड करते हैं, या फिर सही जगह पे ही है। चलो, कोडिंग डिकोडिंग का बोले हुए थे ना, और कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि देखो AEDO का पेपर देगा ना भाई, तो प्रॉपर एगो पेपर ही है, ठीक है। तो उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है साहब। लड्डी, ए लड्डी, का हो गया, लड्डू, ए लड्डू, क्या हो गया बेटा, लड्डा, क्या हो गया लड्डी, बेटा क्या हो बेटी, बाथरूम करेगी, कर ले, कर ले, कर, कर ले, कर बेटी, बेटली, ए बेटू, लड्डा, ए लड्डा, क्या हो गया बेटा, आजा आजा आजा, आ जाता, क्या हो गया बेटी, क्या हुआ, कर ना, बाथरूम करेगी तो बेटा, गिरेगी ऐसे में लड्डू, रहो ना आराम से। क्या हो गया था, गर्मी लगता है रूम में, लग रहा पंखा ऑन कर, क्या हो गया था लड्डू, रुको पंखा चल रहा दीजिए बेटी,
अरे ये उधर आओ, उधर आओ। बेकार मोड़ देते थे। लगल है नीचे उचे देख कहाँ से तुम लगे। कपड़ा लेके आ। चलो कोडिंग डिकोडिंग अब करवाते हैं। देख भाई साथ में क्या करें, थोड़ा बहुत समस्या हो जाता रहता, तो इतना माइंड मत करना तुम लोग, ठीक है। कुछ ऐसा चीज़ हुआ हो तो ठीक है। चलो कोडिंग डिकोडिंग में देखो, अब पहला सवाल क्या है कि पहला है कि यदि कैट बराबर लिखा है DBU, ठीक है, पटाख से लिख दो CAT कैट और नीचे पटाख से लिख दो DBU, ठीक है। कुछ खोजो। देखो यहाँ पे C है, ठीक है। C कितना पे है 3 पे, A कितना पे है 1 पे, T कितना है 20 पे, ठीक है। C के बाद क्या आता है D आता है, E कितना पे है 4 पे, D कितना पे है 4 पे, A के बाद क्या आता है B कितना पे है 2 पे, टी कितना होता है T4 20, T20 सुना होगा मैच पूरा एकदम, अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान ने क्या हुआ ऐसी तैसी कर दिया बाहर, ठीक है। यू से युवा 21 पे, ठीक है। तो एक चीज़ तू क्या पाया है कि यहाँ पे C है, C के बाद क्या आएगा D, तो यहाँ पे D है, A के बाद क्या आएगा B, तो यहाँ पे B है, T के बाद क्या आएगा RST, T के बाद क्या आता है U, ठीक है। तो ऐसे है, टूट गया। तब DOG पे लिखो DOG, पटाख से लिख दो D के बाद E, JKLMNO के बाद P, ABCDEFG के बाद H, तो क्या आता है EPH, तो EPH कहीं पे है तो EPH है। देखा कैसे टूटा, तो ऐसे ही तोड़ना, थोड़ा सा दिमाग का दही करना, ठीक है, हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। बुक, तो देखो पटाख से जो दिया रहेगा ना, पटाख से क्या करना लिख लेना बुक, B यहाँ पे BOO के बुक लिख लिए। बुक बराबर कितना है 43। अब तू सोच रहा होगा बुक बराबर 43 का, थोड़ा दिमाग का दही करो। B बराबर कितना होता है, यदि प्लेस वैल्यू करेगा तो 2। O कितना पे आता है 15 पे, O कितना पे आता है 15 पे, K कितना पे आता है K शायद 11 पे आता है, ठीक है। तब सबको सम करो, तो 15 दूनी 30 और 30 10 40, 40 1 41, 41 1 42 1 43, 43 हो गया। तब कितना है कि 4 5 6, देखो पागल बनाने के लिए दिया, बिल्कुल घबराना नहीं, तेरा भाई है ना यहाँ पे। 4 कितना पे आएगा D पे आएगा, 5 कितना पे आएगा E पे आएगा, 6 कितना पे आएगा E के बाद F आ जाएगा, DEF कहीं पे है, किस काम कर दिए रे, वो 28 काम कर दिए। रुको कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। तो बुक का तो हम तोड़ दिए, तब पेन लिखा हुआ तो पेन का भी तोड़ दो, ठीक है। तो ऐसा ही करना, सम कर देंगे। तो पेप्सी पियम कितना रुपया में, पेप्सी पीना है 16 रुपया में। E4 एलिफेंट, एलिफेंट क्या था बड़ा रहता, ठीक है, कोई बात नहीं 5। N4, तो N कितना पे आएगा, M 13 पे आता है, तो N कितना पे आ जाएगा 14 पे। तो देखो 16 और 16 4 20, 20 10 30 और 30 5 35, 35 कहीं पे है, 35 कहीं पे अभी होगा, मार दो ये, टूट गया। तो ऐसा ही तोड़ना है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग हवा बने ले, एकदम डरना बिल्कुल नहीं है। अब क्या है, यदि 123 लिखा हुआ है डॉग, तो DOG डॉग पे 123 लिखा हुआ, थोड़ा सा विचार करो। D तो आता है 4 पे, O आता है कितना पे 15 पे, और G आता है
ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी कितना 7 पे आता है, ठीक है। मगर यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 123, तो 123 लिखा हुआ है, तब क्या किया जा सकता है, तो इसके लिए आप 2-3 चीज़ कर सकते हो, ठीक है। 2-3 चीज़ आप कर सकते हो, और 2-3 चीज़ कैसे करना है ये थोड़ा आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बताते हैं, आप ध्यान रखिएगा, ठीक। तो एक चीज़ देखो कि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 4 है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। तो एक डी डी को पहला मान्य है, ठीक है, और दूसरा मान्य है, रुको इसको थोड़ा सा तोड़ने दो, डी ओ जी, ठीक है। तो इसको फर्स्ट पोजीशन मान लेते हैं, इसको सेकेंड पोजीशन मान लेते हैं, इसको थर्ड पोजीशन मान लेते हैं, ठीक है। P4 पोजीशन मान लिए। अब क्या आप देखिए क्या किया है, इतना तो कर दिया, एक मिनट रुक जा रहे, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है भाई साहब, एजम्पशन, ठीक है। तो यदि 123 बराबर डॉग है, ठीक है, 123 बराबर डॉग है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ करो, ठीक है। आप यहाँ पे ना एनिमल को फाइंड करो, ठीक है, इसे नहीं टूटेगा, ठीक। यहाँ पे एनिमल फाइंड होगा, डॉग है, यहाँ पे में कैट है, रैट है, लायन है, फॉक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लायन है, फॉक्स है और रैट है, ठीक है। तो इसमें क्या, इसमें कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ हो गया है, चार कैसे होगा रे, तो हम फंस गए। DOG यानी कि 4, और 4 अब 15, 19, 123 तो कैसे भी नहीं आएगा भाई साहब। 4 जोड़ 15 और जोड़ ई के बाद एफ, एफ के बाद जी यानी कि 7, तो हो जाएगा 11, ये कितना हो जाएगा 19, 1 20, 20 6 26, 26 56 6 6 12 36 18 6 24 56 33 66 36, ये तो फंस रहा है, कैसे होगा। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है भाई, ये क्वेश्चन सही नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ न कुछ गड़बड़ है। फ्लावर को GMPXFS लिखा गया, तो फ्रूट को कैसे लिखा जाएगा, तो FLOWER फ्लावर, तो यहाँ पे लिखो GMPXFS। तो ये चीज़ देखते हो, अल्फ़ाबेट काउंटिंग करो, ABCDEF, एफ के बाद G, L J के L के बाद M, NO के बाद P। तो यहाँ पे अगला लेटर लिखना आता है, F का अगला लेटर क्या हो जाएगा, F का अगला लेटर क्या होगा, ABCDEF, F के बाद G, G, तो G इसमें भी है, G इसमें भी, G इसमें भी, G इसमें भी है, R के बाद S, तो S इसमें है, S इसमें है 2 गो, U JKLMNOPQRST U के बाद V चाहिए, तो V इस दोनों में ही खोजना, तो इस दोनों में V है, V JKLMNOPQRST U ABCDEFGHI के बाद J, तो J दोनों में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर A हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अगला लेटर लिखना है, ठीक है, लिख लीजिएगा। यदि दिल्ली को 41 लिखा गया, तो पटना कितना लिखा गया, तो DELHI दिल्ली, गड़बड़ कर दिए रे, दिल्ली, DELHI दिल्ली, ठीक है। तो 4 5 12 8 9, सारे को सम कीजिए, तो 12 8 20, 20 एक इसमें दे देंगे, तो 30 30 8 38, कहाँ गड़बड़ हो गया, 12 8 20, ठीक है, 20 और 10
30, 30 8 38। कैसे कैसे हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, तो 38 हुआ है। तो मैं और चाहिए 41, तो इसमें यदि +3 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 41 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। इतना देखो, कोई पैटर्न फिक्स नहीं है, दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इन्हें समझना कि अपने मन से हम कुछ कर दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 41 हो गया। तब पटना का बनाओ। पटना का क्या होगा, PATNA पटना। ठीक है, तो 16 1 17 और 17 और 20 कितना हो गया, 30 7 37 37 37 और 3 37 3 कितना होता है रे, 40 40 10 50 50 1 51 51 1 52। अब 52 में 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 52 में 3 जुड़ेगा तो 55। ठीक है, ये हो जाएगा 55। ठीक है, देखो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो। पटना लिखा हुआ ना, पटना को लिखो। सबका जो पोजीशन वैल्यू है, पी कितना पे आता है, 16 पे आता है। ए कितना पे आता है, एक पे आता है। टी कितना पे आता है, 20 पे। एन कितना पे आता है, 14 पे। ए कितना पे आता है, 1 पे। सारे को सम कर दो, उसमें 3 जोड़ दो। अब कहेगा 3 कहाँ से जोड़ा, अपने घर से, तो अपने घर से नहीं, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, रीजनिंग में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि बस इस फार्मूला को नहीं फॉलो किया तो कचरा हो गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं कि मोबाइल। मोबाइल को क्या लिखा हुआ है, MOBILE। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा गौर से देखिएगा, आराम से देखिएगा, हो जाएगा। ठीक है, परेशान बिल्कुल नहीं होगा। JKL, M के बाद N, JKL, L के बाद M आता है। देख रहा, उल्टा वाला अक्षर दिया हुआ है। ठीक है, मतलब पहले वाला दिया हुआ है, L है। P, JKLMNO, O के बाद P। ठीक है, ओ के बाद पी। तो यहाँ पे ओ लिखा हुआ, तो ओ से पहले कौन आएगा, पी होगा। तो ऐसे कर करके ही सारे में होगा। ठीक है, बी से पहले कौन आता है, बी से पहले में नहीं दिया, यहाँ पे कैच है। बी से पहले में नहीं दिया, तो यहाँ पे बी का BA लिखा है। ठीक है, आई का कितना होता है, J10 हो। आई के बाद J, यहाँ पे एक बढ़ा दिया है। ठीक है, यहाँ पे बढ़ा दिया है, तो यहाँ पे प्लस कर दो। यहाँ पे के लिख देते हैं, यानी कि कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे S लिख देते हैं, यहाँ S नहीं, यहाँ पे P लिख देते हैं। प्रीवियस हो गया, ये भी प्रीवियस हो गया। L आता है, तो L भी क्या है, L भी सेम है। ठीक है, उसके बाद E है, तो E के जगह क्या लिखा है, K लिखा है। तो E में कितना ऐड हुआ है, E बराबर 5 होता है और K बराबर 11 होता है। तो यहाँ पे 6 ऐड हुआ है। आप इसको समझिए, आप तोड़ लीजिएगा। ठीक है, सुनिए, गौर से सुनिए। मोबाइल को आपको लिखना है, ऊपर में मोबाइल लिख दीजिए। मोबाइल के नीचे में जो दिया हुआ है LPBJH के लिख दीजिएगा। लिखने के बाद आप देखिए कौन M में कितना जोड़े या घटाए कि L आएगा। ठीक है, तो आप काउंटिंग कीजिए। JKL, L पहले आता है, L के बाद M आता है। तो यहाँ पे क्या किया, पहले वाला अक्षर लिया है, तो यहाँ पे P लिख दिए। P यानी कि प्रीवियस वाला, ये भी प्रीवियस वाला है। K कांस्टेंट यानी कि B का BA लिख दिया। यहाँ पे प्लस किया, यानी कि एक प्लस किया। ठीक है, एक बढ़ाया है, तो यहाँ पे प्लस लिख दिए। L को सेम ही रखा है। ठीक है, L को ना रे, रुक, इसको फिर से हमको करवाने दो, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। MOBILE, मोबाइल लिख दिए। यहाँ पे है L, यहाँ पे है P, यहाँ पे है B, I के जगह है J, H के जगह है, L के जगह है H और E के जगह लिखा हुआ है K। ठीक है, तो M से L में आएंगे तो -1 होगा, -1 होगा। ठीक है, O के बाद क्या आता है, P आता है। ठीक है, O के बाद P आता है, इसमें 1 प्लस हुआ है। ठीक है, ये सेम ही है, B को B सेम ही है। I के बाद J आता, तो यहाँ पे भी +1 है। ठीक है, +1 है। L से H में आइएगा तो यहाँ पे -4 हुआ है। ठीक है, और E से K में आइएगा तो यहाँ पे +6 हुआ है। ठीक, तो इसी फार्मूला को आप कंप्यूटर पे अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, इसी फार्मूला को आप कंप्यूटर पे अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा D, CNLOS
CNLOQSDQ, ठीक है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि यदि मैंगो को न मैंगो लिखा है तो रेडियो मिर्ची सुनता होगा तो टेंगो मैंगो सुनता होगा, ठीक है। इसमें अक्षर को आगे पीछे दाएं बाएं कर दिया है, MANGO, ठीक है। तो यहाँ पे देखो NAMOG, मतलब क्या देखा, ये जो है ये वाला N ऐसे कर दो, इसको सीधा लिखना है, ठीक है। और फिर इसको क्या करना है, यहाँ से इसको फिर आगे लिखना है, ठीक है। तो देखो एप्पल का कैसे बनेगा, APPLE, तो 3 अक्षर लिखेंगे, ठीक है। तो PPA, यहाँ पे LE, तो EL हो जाएगा, PPAEL, ठीक है। कैसे, अरे ये नहीं भाई, ये जो हम लिखे हैं PP, यही सही होगा, हम जो बताएं यही सही होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो NAM लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ना PPA, ठीक है, PPA। उसके बाद OG को लिखा है तो उसके बगल में हम लिखेंगे ना यहाँ पे EL, तो इसका ऑप्शन हमको नहीं सही लग रहा, ठीक है, इसका ऑप्शन गड़बड़ है। चलो, यदि स्कूल बराबर 72 है तो कॉलेज बराबर क्या होगा, तो इसको तोड़ लेना, ठीक है, नंबरिंग पुट करके देखना, हो जाएगा। SCHOOL, S मतलब कितना, 19 का बेटा है, ठीक है। C मतलब 3, 8, 15, 15 और 12, ठीक है। इसको थोड़ा जोड़ गणित करो तो ये कितना हो जाएगा, 20, अब 20 20 40, 40 2 42, ठीक है। 42 में 30 जोड़ो तो 72, समझ गया, 72 आ गया। तो इसको भी कॉलेज को नंबरिंग कर लेना, पुट कर देना, आ जाएगा इसका आंसर। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको, 33 का हो जाएगा 76 होगा, ठीक है। जोड़ लीजिएगा, मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लाइट बराबर लिखा हुआ KHFDS, ठीक है। तो LIGHT, लाइट, लाइट के बराबर क्या लिखा हुआ है, KHFDS। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, के बाद क्या आता है L, तो यहाँ पे माइनस हुआ है, इस चीज़ को आप कीजिएगा। I के बाद H आया है, तो देखिए I से H जाने में कितना होगा, सबका नंबरिंग कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे L बराबर 12 है, I बराबर 9 है, G बराबर 7 है, H बराबर 8 है, T बराबर 20 है, ठीक है। के बराबर लिख लेना प्रॉपर 11, 8, E के बाद F6, 4, S 19, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर कर लेना माइनस, देखो 12 से 11 में आएगा तो 1 का माइनस होगा ना। यहाँ पे 9 से 8 में आएगा तो माइनस का 1 होगा, फिर यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस का 4 हो जाता है, यहाँ पे माइनस का 1 होता है, इसे ही कीजिएगा तो हो जाएगा। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा A, यानी कि ये वाला हो जाएगा। वीडियो लग रहा लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो खैर चलो हो जाएगा तो हो जाएगा। 34 तक करवा दिए। 35 में 321 राम है, ठीक है। तो 35 में 321 राम है, तो यहाँ पे राम को लिख दीजिए RAM, राम, और 321, ठीक है। तो 20, 21, 4, 4 में, ठीक है, 3, 24, 34, ठीक है। तो 34 हो जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कोडिंग डिकोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। राम से जुड़ा हुआ कुछ और मेल में ही कोई गॉड का नाम आता है, ठीक है। तो उसको आप क्या कर लीजिए, उसको आप यहाँ से पिक कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही होगा, श्याम, ठीक। तो ये तो हो गया, ठीक है। इसमें 3-4 क्वेश्चन है, कर लेना। थोड़ा करंट अफेयर का 2-3 बताते हैं, बाकी PDF में दे देंगे, कर लेना, ठीक है। वीडियो लंबा हो गया तो 1 मिनट में अब उतना संभव नहीं है। फरवरी 2025 में भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो ये हुआ था कहाँ पे,
तो ये हुआ था आपको नई दिल्ली में, ठीक है। बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नई दिल्ली में, ठीक है। इसको अभी कंटिन्यू नहीं करेंगे, आज के लिए इतना ही। PDF भी दे देंगे, आप कर लीजिएगा, ठीक है। सारा चीज़ इसमें दिया हुआ क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है, ठीक। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। और जो भी छात्र को कह देते हैं बार बार, आप PDF के लिए परेशान होता है, टेलीग्राम लिंक एक बार ज्वाइन कर लो ना। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेगा तो वहाँ पे सब दिन देते हैं, अभी भी करेंगे अपलोड और दे देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए।